हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने नौकरी चाहने वालों नियोक्ताओं के लिए रोजगार बाजार नाम से एक मुफ्त वेबसाइट पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक मुफ्त वेबसाइट jobs.delhi.government.in रोजगार बाजार 2020 का शुभारंभ किया है। पोर्टल नौकरी चाहने वालों और भर्तीकर्ताओं को एक मंच पर जोड़ता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और गवर्नर है अनिल बैजल। नेक्स्ट, हर साल इनकम टैक्स डे और या आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 24 जुलाई 2020 को आयकर विभाग द्वारा 160वें आयकर दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है। 2010 से 24 जुलाई को भारत में आयकर दिवस मनाया गया है। 2010 में आयकर विभाग ने इस लेवी के 150वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए 24 जुलाई को वार्षिक आयकर दिवस के रूप में घोषित किया। तो भारत में सर जेम्स विल्सन द्वारा 1857 के स्वतंत्र संग्राम में ब्रिटिश सरकार के नुकसान की भरपाई के लिए 24 जुलाई 1860 को इनकम टैक्स की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 26 जुलाई। 26 जुलाई 2020 को 21वें कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया गया, जो ऑपरेशन विजय के तहत पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत की 21वीं वर्षगांठ का प्रतीक है, जिसे 1999 में कारगिल हास क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना के घुसपैठियों द्वारा कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्रों को फिर से शुरू करने के लिए शुरू किया गया था। इंडियन आर्मी के चीफ हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। और रक्षा मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री हैं राजनाथ सिंह और राज्य मंत्री हैं श्रीपद यशो नायक। नेक्स्ट, 27 जुलाई 2020 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बलों सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के रूप में किस संस्करण को देखा गया? तो इसका आंसर है 82वां। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 27 जुलाई को मनाया जाता है। यह वर्ष अपने अस्तित्व के 82वें वर्ष को दर्शाता है। 27 जुलाई 1939 को सीआरपीएफ क्राउन रिप्रेजेंटेटिव की पुलिस के रूप में अस्तित्व में आई थी। देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा 28 दिसंबर 1949 को इसका नाम बदलकर सीआरपीएफ कर दिया गया था। सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रेलवे पुलिस फोर्स, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं एपी महेश्वरी, जो पूर्व आईपीएस हैं। नेक्स्ट, अन्नाबेला एलन सॉल्ट, जिनका एनी रोज नाम भी है, दूसरा उपनाम, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, एक प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर है दोनों, एक और दो, मतलब जैज सिंगर और अभिनेत्री दोनों थी ये। तो एनाबेला एलन सॉल्ट का ब्रिटिश अमेरिकी जैज गायक और 1950 के दशक की अभिनेत्री के रूप में लोकप्रिय एनी रोज के रूप में जाना जाता है। 89 वर्ष की आयु में न्यूयॉर्क के संयुक्त राज्य में निधन हो गया। वह वातस्फीति और हृदय रोग से पीड़ित थी। उनका जन्म 25 जुलाई 1930 को लंदन, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। नेक्स्ट, जुलाई 2020 में निधन हो चुके अभिनेता जॉन सैक्सन किस देश के हैं? तो इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिकी अभिनेता जॉन सैक्सन का निधन 83 साल की उम्र में निमोनिया के कारण टेनेसी के मर्सफ्रीसबोरो में उनके निवास पर हुआ है। उनका जन्म 5 अगस्त 1936 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका के कारमाइन ओरिको के रूप में हुआ था। उन्होंने 1958 में फिल्म दिस हैप्पी फीलिंग्स के लिए वर्ष के नए स्टार के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता था। नेक्स्ट, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नाम की पुस्तक लिखी है। तो इसका आंसर है वायरल बी आचार्य। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व गवर्नर वायरल बी आचार्य द्वारा लिखित पुस्तक भारत में वित्तीय स्थिरता को बहाल करने के लिए क्वेस्ट शीर्षक से भारत में वित्तीय स्थिरता को बहाल करने के लिए उनकी खोज को चित्रित करती है और निरंतर सुधार के लिए एक ठोस योजना पेश करती है। पुस्तक को सेज पब्लिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट,
2021 में खेलो इंडियन यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेज़बानी करने वाला कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर है हरियाणा। युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री किरेन रिजिजू और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की कि हरियाणा 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेज़बानी करेगा। खेलों का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में होगा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के स्वास्थ्य मंत्री के डिजिटल मीट में भाग लिया। HCO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिसका आंसर है बीजिंग। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने दिल्ली के निर्माण भवन में संघाई सहयोग संगठन के स्वास्थ्य मंत्री के डिजिटल मीट में डिजिटल रूप से भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता रूसी संघ के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुरास्को ने की। HCO का मुख्यालय बीजिंग चीन में स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित भारत यूरोपीय संघ की संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की बैठक का कौन सा संस्करण है? तो इसका आंसर है 14वां। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच कोविड-19 के बीच 14वीं संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की बैठक 2020 में वस्तुतः आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और UK के राज्य और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सचिव एलिजाबेथ मैरी ट्रस ने की थी। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन, मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग और प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट, क्रोएशियाई संसद ने हाल ही में प्रधानमंत्री लेडी प्लेंकोविक के नेतृत्व वाली नई सरकार को मंजूरी दी। क्रोएशिया की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो इसका आंसर है जगरेब। मुद्रा है जगरेब, राजधानी है जगरेब और मुद्रा है कूना। क्रोएशियाई संसद ने प्रधानमंत्री लेडी प्लेंकोविक के नेतृत्व वाली नई सरकार को मंजूरी दे दी, जिसकी क्रोएशियाई डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी ने 5 जुलाई 2020 को आयोजित आम चुनाव में सबसे अधिक संसदीय सीटें जीतीं। क्रोएशिया की राजधानी और मुद्रा क्रमशः जाग्रेब और क्रोएशियाई कूना है। नेक्स्ट, हेचेम मेचिची को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशियाई राष्ट्रपति कैस सैयद ने हेचेम मेचिची, जिनकी उम्र 46 वर्ष है, को आंतरिक मंत्री नियुक्त किया है। उनके पास सरकार बनाने के लिए 1 महीना है, यानी संसद में एक साधारण बहुमत से विश्वास मत जीतने में सक्षम होना चाहिए। उन्होंने एलिस फकफक को प्रतिस्थापित किया, जिन्होंने हितों के टकराव के आरोप पर इस्तीफा दे दिया था। ट्यूनीशिया की राजधानी है ट्यूनिस, मुद्रा है ट्यूनीशियन दीनार। नेक्स्ट, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे सोमालिया का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर है मेहदी मोहम्मद गुलेड। सोमालिया के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजो ने सोमालिया के पिछले प्रधानमंत्री हसन अली खैरे के महाभियोग के बाद उप प्रधानमंत्री मेहदी मोहम्मद गुलेड को सोमालिया का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया। सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु, मुद्रा है शिलिंग और प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद। नेक्स्ट, किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने अपने इंटरनेट बैंकिंग चैनलों को सुरक्षित करने के लिए यूनिकॉइन के साथ भागीदारी की है? तो इसका आंसर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। राज्य के स्वामित्व वाले बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भारत में डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में अग्रणी यूनिकॉइन के साथ हाथ मिलाया है, जो अपने इंटरनेट बैंकिंग चैनलों को मोबाइल कार्ड, कॉल सेंटर और ATM के अलावा अन्य के साथ साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ सुरक्षित रखता है। इस संबंध में बैंक अपने ऑनलाइन बैंकिंग ऐप महासिक्योर के लिए ओमनी चैनल सुरक्षा के लिए यूनिकॉइन की REL-ID तकनीक का उपयोग करेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD एंड CEO हैं AS राजीव। हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में, जिसकी टैगलाइन है वन फैमिली वन बैंक। और यूनिकॉइन के CEO हैं विमल गांधी और हेडक्वार्टर है न्यू जर्सी US में। नेक्स्ट, लखनऊ नगर निगम द्वारा चौका चौराहा सड़क का नाम किसके नाम पर रखा गया है?
तो इसका आंसर है लालजी टंडन। लखनऊ नगर निगम उत्तर प्रदेश ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के नाम पर एक सड़क लखनऊ हरदोई का नाम टंडन मार्ग और एक क्रॉसिंग चौक चौराहा को लालजी टंडन चौराहा नाम दिया है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।